Hello, my dear student. This is Suraj Anand, chemistry teacher. Welcome in my channel, Suraj Anand Teaching. Today I am going to teach you the Unit 1 Solid State Chemistry Class 12 Part 1. That today I am going to teach you the NCERT text questions. These are the NCERT text questions. Already I discussed 2 questions, 3 questions and 3 questions. Before that is totally 6 questions. Right now I am going to discuss, and I think so, the repetition of questions. The 3 questions already the same as per. But today I am going to teach you the 3 questions, the next topic and the next questions. The 3 questions already 6 questions I give you, but all the 3 and 3 are the same. So that is the 3 questions, and these 3 questions, this is the 3 questions of NCERT. The topic we have discussed, the NCERT intake question, this is 3 questions. So question number 1 is solid. Question number 1 is solid is very hard electrical insulator in solid as well as in molten state and melts at extremely high temperature. What type of solid is it? एक solid है ये जो कि बहुत ही हार्ड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है और सॉलिड है के साथ साथ ये मॉल्टन स्टेट में मेल्ट्स करता है एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर में. तो किस तरह का सॉलिड ये होगा? तो ये सॉलिड जो होगा आपका कोवलेंट होगा या नेटवर्क सॉलिड होगा. साथ में ये होगा आपका क्वास SiO2 SiC और कार्बन डायमंड हो सकता है. ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हुआ. क्वेश्चन नंबर 2 आपका कह रहा है कि आयनिक सॉलिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टन स्टेट बट नॉट इन सॉलिड स्टेट. एक्सप्लेन. यानी आयनिक सॉलिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है मॉल्टन स्टेट में, बट ये सॉलिड स्टेट में नहीं करता. आप इसे एक्सप्लेन कीजिए. सॉलिड स्टेट में आयंस प्रेजेंट होते हैं एक फिक्स पोजीशन में. एक फिक्स पोजीशन में सॉलिड स्टेट में आयन प्रेजेंट होते हैं और ये क्रिस्टल लेटिस में होते हैं, पाए जाते हैं और ये मूव नहीं कर सकते जब इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई होता है. लेकिन आप जब मेल्टेड करेंगे, इसे ऑर्डर करेंगे अरेंजमेंट को आयंस के क्रिस्टल्स में, तो ये डिस्ट्रॉयड हो जाएगा. ये डिस्ट्रॉयड होने के बाद इसके आयंस एक पोजीशन में मूव अबाउट करेंगे और इलेक्ट्रिक करंट जब इसमें अप्लाइड होगा, इलेक्ट्रिक करंट अप्लाइड होने के बाद, इसलिए यही कारण है, यानी सॉलिड स्टेट में आयन होते हैं फिक्स पोजीशन में और क्रिस्टल लेटिस में प्रेजेंट होने के कारण ये मूव नहीं कर पाते इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई होने के बाद. हाउएवर जब मेल्टेड होता है ये सॉलिड, तो जब ये मेल्टेड होते हैं आयंस, तो ये वेल ऑर्डर अरेंजमेंट के आयंस के क्रिस्टल्स में डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं और ये आयंस एक पोजीशंस में मूव अबाउट करने लगते हैं इलेक्ट्रिकल करंट अप्लाइड होने के बाद. इसलिए आयनिक सॉलिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाता है मॉल्टन स्टेट में भी, इलेक्ट्रिकल कंडक्ट कर पाता है मॉल्टन स्टेट में भी. और तीसरा क्वेश्चन है आपका, व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड्स आर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर मैलेबल एंड डक्टाइल. कौन सा ऐसा सॉलिड है जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होने के साथ साथ मैलेबल भी है और डक्टाइल भी होता है? वो है आपका आंसर मेटालिक सॉलिड. मेटालिक सॉलिड एक ऐसा सॉलिड है जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर मैलेबल एंड डक्टाइल होने के गुण को धारण करता है. अतः मैं कहूंगा लास्ट में ये टॉपिक आपका एनसीईआरटी का 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. माय डियर स्टूडेंट, cooperate me. For those students who want to join my crash course for 10th CBSE 2026 crash course, so you may WhatsApp on my channel and you can just comment also your contact number and ask me, leave a message that I want to join the crash courses of CBSE class 10th. Okay, for all the science subject I discussed the tools and techniques, all the things, but I also told you which type of aspects and which type of technique you are going to be used during the examinations that give you more marks. And especially for chemistry I give you 400 questions and it should be very beneficial that you achieve more than 95% in science especially. Thank you for watching my channel. This is Suraj Anand, chemistry teacher. Welcome in my channel Suraj Anand Teaching. Give more views, like and subscribe to my channel and share to the student of CBSE aspirant 2026 12th class. Thank you for watching.